जरा सा ट्विस्ट होता है वन टू मेनी एसोसिएशन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन के अंदर कि एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक फेमस एग्जांपल सभी लोग देते हैं पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन के बारे में कि जैसे एक इमेज मॉडल हो गया, एक एम्प्लॉय मॉडल है और एक प्रोडक्ट मॉडल है। तो एक एम्प्लॉय की बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, एक सिंगल इमेज हो सकती है। तो एक एम्प्लॉय का एक एसोसिएशन हो गया इमेज के साथ और दूसरा एसोसिएशन हो गया प्रोडक्ट का इमेज के साथ, यानी कि एम्प्लॉय की भी इमेजेस होगी और प्रोडक्ट की भी इमेजेस होंगी, ठीक है। तो हम कैसे इनको मेंटेन करते हैं, जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय मॉडल है और एक हो गया आपके पास प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया एक आपका इमेज मॉडल, ठीक। तो अब नॉर्मली अगर हम वन टू मेनी एसोसिएशन इंप्लीमेंट करें या वन टू वन इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा एम्प्लॉय हैज मेनी इमेजेस, ठीक है, और प्रोडक्ट हैज मेनी इमेजेस। ये हम नॉर्मल एसोसिएशन की बात करते हैं बिना पॉलीमॉर्फिक के, ठीक है। तो एम्प्लॉय हैज मेनी इमेजेस एंड प्रोडक्ट हैज मेनी, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि इमेज दोनों ही मॉडल का चाइल्ड है, तो क्या होगा आइडियली अगर आप पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन पे नहीं जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट डालोगे, जो भी जैसे इमेज का यूआरएल, इमेज का फाइल नेम जो भी होगा, उसके अलावा दो फॉरेन कीज इमेज टेबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। वो क्या होगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और दूसरा क्या होगा आपका प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है, काम तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप एक एम्प्लॉय और प्रोडक्ट मॉडल बना दो, एक इमेज मॉडल बना दो, ठीक है, और उस इमेज मॉडल के अंदर आप क्या करो एम्प्लॉय आईडी और प्रोडक्ट आईडी फॉरेन कीज दे दो। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इमेज अपलोड करोगे प्रोडक्ट मॉडल के लिए तो जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या रहेगा नील, ठीक है, और जब आप एम्प्लॉय मॉडल के लिए वो इमेज अपलोड करोगे तो वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट आईडी होगा नील, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये इस अप्रोच का कि जब भी आपका सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट्स हो तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको हर केस में किसी ना किसी फॉरेन की वैल्यू नील ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, ऑप्शनल ट्रू करना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो वहां पर ये अप्रोच काम नहीं करेगी क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल या बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं काउंट होगी, ठीक है। तो ये अप्रोच यहाँ पर अपनी फेल होगी क्योंकि एक वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन वे होता है किसी भी एसोसिएशन को इस तरीके से इंप्लीमेंट करने का कि आपने फॉरेन की तो डिफाइन कर रखी है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हो लेकिन आप उसकी वैल्यू क्या दे रहे हो नील या नल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस इमेज को पॉलीमॉर्फिक बना दिया। पॉलीमॉर्फिक कैसे कि जो इमेज है वो हम उसका टाइप और उस इमेज मतलब वो किस टाइप का है उसकी आईडी स्टोर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय आईडी और प्रोडक्ट आईडी को स्टोर करने के बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सिंपल सा इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इमेजेबल टाइप, ठीक है, और एक हो गया इमेजेबल आईडी, इमेजेबल आईडी। अब जैसे ही मैं एम्प्लॉय के लिए एक इमेज अपलोड करूंगा तो उसका इमेजेबल टाइप क्या हो गया एम्प्लॉय और उसका इमेजेबल आईडी क्या होगा जिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ वो यहाँ पर आईडी। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए कर रहा हूँ तो इमेजेबल आईडी क्या होगी 1 और फिर इमेज की आईडी और बाकी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो तो होंगे। अब जैसे ही मैं प्रोडक्ट के लिए इमेज अपलोड करूंगा तो उस इमेज का इमेजेबल टाइप क्या होगा प्रोडक्ट और जो भी उसकी इमेजेबल आईडी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी जैसे 1 2 3 4 5। तो ये इमेजेबल आईडी और इमेजेबल टाइप क्या करेंगे एक यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर्म कर देंगे ये बताने के लिए कि ये इमेज किस पेरेंट से अल्टीमेटली बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कब इंप्लीमेंट करते हैं ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो एक फेमस एग्जांपल होगा कि जो भी आपको क्या बोलते हैं गूगल पे भी मिल जाएगा, रेस गाइड पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में इंटरव्यू में लोग यही आंसर करते हैं कि पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन जब एक सिंगल चाइल्ड हो मल्टीपल पेरेंट्स हो इमेज और प्रोडक्ट का और एम्प्लॉय का एक फेमस एग्जांपल दे दिए, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इसको डिफाइन कैसे करें,
तो जब भी आप पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन इंप्लीमेंट करते हो तो जिस मॉडल को आप पॉलीमॉर्फिक बना लो, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक एम्प्लॉय, प्रोडक्ट और इमेज में से कौन सा मॉडल होगा? ये वाला, ये मॉडल होगा आपका पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, अब इस पॉलीमॉर्फिक में आपको क्या स्टोर करना है? टाइप और आईडी। टाइप और आईडी किसका? उसके पेरेंट का। जैसे ये इमेज है, आपने इसको कैसे डिफाइन किया? इमेजेबल टाइप। टाइप में क्या आएगा? आपके पेरेंट मॉडल का नाम आएगा, पेरेंट मॉडल का नाम माने उसकी क्लास का नाम। जैसे अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, जो भी आप दूसरा स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेसेस हो गया तो यहाँ पर प्लेसेस का टाइप आ जाएगा इमेजेबल, मतलब प्लेस मॉडल का नाम। ठीक है, और इमेजेबल आईडी में क्या आएगा? किस पेरेंट मॉडल के ऑब्जेक्ट के लिए आप उस इमेज को अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीजें आगे फिर से रिपीट करते हैं। पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन में आपको पॉलीमॉर्फिक मॉडल कौन होगा आपका? जहां पर आपको टाइप और आईडी स्टोर करने की जरूरत है। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक क्या था अगर पॉलीमॉर्फिक वे में इसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो कि हमको फॉरेन की हर पेरेंट की उस चाइल्ड टेबल में स्टोर करनी पड़ेगी, और उस केस में कोई ना कोई एट्रीब्यूट नील ही जाएगा, और ये बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है किसी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पर हम रेल्स की फिलोसफी को भी क्या करते हैं उसको, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, रेल्स की फिलोसफी को भी हम डिनाई कर रहे हैं। जैसे रेल्स की फिलोसफी क्या होती है? ड्राइव, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो आप को अलग अलग रिलेशनशिप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिक मॉडल, और आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब मेन क्या है कि इसमें अपन एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको सीधा सिंपल से क्या करना है, जैसे मान लो आपका इमेज मॉडल अगर आपका पॉलीमॉर्फिक है तो आपको क्या करना है, सीधा आपका क्लास इमेज के अंदर आपको क्या करना है, बिलोंग्स टू इमेजेबल। पॉलीमॉर्फिक ट्रू। ठीक है, अब इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी क्यों लिया मैंने, या इमेजेबल ही क्यों चूज किया? ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप चाहो तो इसको इमेजिन कर सकते हो, तो वहां पे आपके एट्रीब्यूट क्या होंगे? इमेजिन टाइप और इमेजिन आईडी। इमेजेस कर सकते हो तो इमेजेस टाइप, इमेजेस आईडी। ये इमेजेबल, प्रोडक्टेबल, टेस्टेबल, ये जो भी हम करते हैं वो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं। आप चाहो तो इसको इमेजेबल की तरह और भी कुछ नाम दे सकते हो, लेकिन जब भी आपने डिफाइन कर दिया बिलोंग्स टू, जो भी आप यहाँ पर नाम दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेजेबल दिया है तो अब आपको दो एट्रीब्यूट मैंडेटरी हो जाएगा, वो क्या होगा? इमेजेबल टाइप, इमेजेबल आईडी। जब ऐसे ही मान लो अलग अलग रिसोर्स के हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंटेबल टाइप, डॉक्यूमेंटेबल आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन को डिफाइन करें। तो ये तो हो गया आपका बिलोंग्स टू एसोसिएशन, जो कि आपको अपने पॉलीमॉर्फिक मॉडल में डिफाइन करना है। अभी जो हमारे एग्जांपल में प्रोडक्ट, इमेज और एम्प्लॉय में क्या था? पॉलीमॉर्फिक मॉडल, इमेज। ठीक है, और जो पेरेंट मॉडल होंगे वहां पर आपको क्या करना है? हैज मेनी इमेजेस, हैज मेनी इमेजेस एज इमेजेबल, जो भी आपने यहां पर डिफाइन किया। ठीक है, हैज मेनी इमेजेस एज इमेजेबल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। पॉलीमॉर्फिक मॉडल में यानी कि चाइल्ड मॉडल में आपको क्या डिफाइन करना है? बिलोंग्स टू, इमेजेबल और पॉलीमॉर्फिक ट्रू, इसको भूलना नहीं। और यहाँ पर हैज मेनी एज, सॉरी हैज मेनी इमेजेस, जो भी आपके पॉलीमॉर्फिक मॉडल का नाम है वो, और एज इमेजेबल, जो भी पॉलीमॉर्फिक टर्म आपने यहाँ पर डिफाइन की। ठीक, तो ये तो हमारा फेमस एग्जांपल हो गया कि पॉलीमॉर्फिक का, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट और इमेजेस का। अब मान लो कोई रिक्रूटर आपसे ये पूछे है, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा कोई एग्जांपल दो, तो मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों ने पॉलीमॉर्फिक मॉडल पे काम नहीं किया है वो इस चीज का आंसर बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस इतनी इनफ करनी पड़ेगी कि आपको समझ में आ जाए कि पॉलीमॉर्फिक जो मॉडल है या एसोसिएशन है वो किस सिनेरियोज में हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट सिनेरियो जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है वो क्या है कि पॉलीमॉर्फिक मॉडल आप सिर्फ वहीं पर यूज करो जो कि सिंगल चाइल्ड हो और मल्टीपल पेरेंट्स से उसका रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना हो। ठीक है, तो इमेज का देखा हमने एम्प्लॉय और प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब दूसरा फेमस एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को उठाते हैं। लेट्स से मैंने लिया फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह और भी जितनी सोशल मीडिया साइट्स आप उनका एग्जांपल ले सकते हैं।
ठीक है। अब फेसबुक में क्या होता है, कोई यूजर पोस्ट करता है, ठीक है, तो पोस्ट एक तरीके का मॉडल हो गया। कोई यूजर लेट्स से अपनी स्टोरी शेयर करता है, तो स्टोरी एक तरीके का मॉडल हो गया। कोई यूजर फेसबुक में अपनी इवेंट क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का मॉडल हो गया। अब क्या होगा, पोस्ट आपका डिफरेंट मॉडल है, स्टोरी आपका डिफरेंट मॉडल है, इवेंट आपका डिफरेंट मॉडल हो गया, ठीक है। अब एक चीज कॉमन है इन तीनों मॉडल के साथ कि इन तीनों पे कोई भी यूजर हो जो इनको देख सकता है, वो इन पे कमेंट भी कर सकता है या इन पे रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, तो क्या होता है कि एक पोस्ट पे मल्टीपल क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टोरी या एक रील के ऊपर मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, एक इवेंट के ऊपर जो भी आपने फेसबुक या लिंक्डइन पे क्रिएट किए उस पर भी मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट मॉडल जो है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हैज मेनी कमेंट्स, यहां पर भी हैज मेनी कमेंट्स और यहां पर भी हैज मेनी कमेंट्स, ठीक है। तो अब कमेंट एक सिंगल चाइल्ड मॉडल होगा जिसका इन तीनों के साथ क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, है ना। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, कमेंटेबल फॉर्म में, कि पोस्ट हैज मेनी कमेंट्स एज कमेंटेबल, स्टोरी हैज मेनी कमेंट्स एज कमेंटेबल, इवेंट हैज मेनी कमेंट्स एज कमेंटेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 3 पेरेंट हो गए, है ना, और एक सिंगल मॉडल हो गया आपका चाइल्ड मॉडल, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप कमेंट पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कमेंट आपका सिंगल चाइल्ड हो गया और पोस्ट स्टोरी इवेंट आपके मल्टीपल क्या हो गए, पेरेंट मॉडल हो गए। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो ऐसी कोई एप्लीकेशन जहां पर आपको रिपोर्ट्स वगैरह बहुत सारी जनरेट करनी हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपनी के लिए आप किसी इंटरप्राइज के लिए कोई सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हर चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कस्टमर का मॉडल, तो कस्टमर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जैसे किसी प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा है तो उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के मॉडल के एसोसिएशन हो सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट, मतलब अलग अलग टाइप के मॉडल्स के लिए अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हो गया कस्टमर, एक हो गया आपका जैसे लेट्स से प्लान, प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हो गए। तो वहां पर आप क्या करोगे, ये तो दोनों हो गए आपके पेरेंट मॉडल, ठीक है। अब आपका एक सिंगल रिलेशन है, सिंगल चाइल्ड मॉडल इन दोनों पेरेंट मॉडल पे, उसको आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कस्टमर हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट प्लान हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स एज डॉक्यूमेंटेबल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेबल टाइप और डॉक्यूमेंटेबल आईडी। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट का जो पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन है आप कस्टमर और प्रोडक्शन प्लान या और भी किसी मॉडल के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका पॉलीमॉर्फिक मॉडल होगा और बाकी के आपके जितने भी मॉडल्स होंगे जिनके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके पेरेंट मॉडल्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि इससे भी हटकर कुछ एग्जांपल देखना है, इनके अलावा भी कोई एग्जांपल देखना है, तो आप देख सकते हो। जैसे मान लो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे सप्लायर और कंपनीज हो गए, ठीक है। जैसे मान लो एक हो गया कंपनी, एक हो गया सप्लायर। अब सप्लायर के भी मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी के भी मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, मतलब उसकी ब्रांचेस के, उसकी लोकेशन के, उसकी वेयर हाउसेस के, ठीक है। तो मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एड्रेस मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और उस एड्रेस मॉडल को आप क्या कर लो, पॉलीमॉर्फिक बना दो। किसके लिए, कंपनी के लिए भी, सप्लायर के लिए भी, या और भी कोई रिसोर्स है उसके लिए भी। तो क्या हो जाएगा, कंपनी हैज मेनी एड्रेसेस एज एड्रेसेबल और सप्लायर हैज मेनी एड्रेसेस एज एड्रेसेबल। तो यहाँ पर आपको सीधा आपका क्या होगा, जो ये एड्रेस है वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक मॉडल होगा। और यहाँ पर आपके एट्रीब्यूट्स स्टोर कर लोगे, एड्रेसेबल आईडी, एड्रेसेबल टाइप और एड्रेसेबल आईडी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज ये है कि आपको चाइल्ड मॉडल के लिए कभी कोई अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसके फॉर्म्स को, उसके कंट्रोलर्स को, या उसके
जो भी इंडेक्स फॉर्म है उन सबको आप क्या कर सकते हो, सीधा उनको एक नेस्टेड रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हो, या फिर सीधा आप उनको चाइल्ड रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हो। और वहां पर आपको सिर्फ टाइप मेंशन करना है, आईडी मेंशन करना है, और बाकी जो भी एट्रीब्यूट आप उसमें स्टोर करना चाहो, ठीक है। जैसे आपने इमेज अपलोड की किसी इंप्लॉय के लिए, तो वो क्या हो गया, इमेजेबल टाइप उसका एम्प्लॉय हो गया, इमेजेबल आईडी पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉयर क्रिएट करे उस ऑब्जेक्ट की आईडी होगी। ऐसे ही अगर डॉक्यूमेंट्स वाला ले, तो अगर आप किसी कस्टमर के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, या किसी प्लान के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, किसी और रिसोर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका डॉक्यूमेंटेबल टाइप, डॉक्यूमेंटेबल आईडी। यानी कि जब कस्टमर के लिए किया तो डॉक्यूमेंटेबल टाइप क्या होगा कस्टमर, और आईडी क्या होगी उस पर्टिकुलर कस्टमर की आईडी। सेम चीज आप कमेंट्स के लिए कर सकते हो कि जैसे आपने किसी पोस्ट पे कमेंट किया, तो कमेंटेबल टाइप क्या हुआ आपका, सीधा सा पोस्ट, और कमेंटेबल आईडी उस पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी। अगर आप सिर्फ इवेंट पे कमेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा आपका कमेंटेबल टाइप इवेंट हो गया, और कमेंटेबल आईडी इवेंट उस पर्टिकुलर इवेंट का आईडी हो गया। ऐसे ही आप जितनी जगह चाहो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं कि हम अननेसेसरी नल एट्रीब्यूट्स को या अननेसेसरी एसोसिएशन को डिफाइन करने से बच सकते हैं, ठीक है। एक वर्स्ट केस एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इनिशियल डेज में ऐसी एक गलती की थी, ठीक है। और बाद में उसका रिवर करने में काफी टाइम लगा। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने गलती क्या की थी, कि मेरे पास एक इस तरह की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे क्या करना था कि वो कमेंट वाला मॉडल बनाना था, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में जब भी स्टार्ट किया था, मैंने वही प्रोडक्ट इमेज और वही अपना एम्प्लॉय वाला किया था। तो मेरे पास इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी समझ रखा था पॉलीमॉर्फिक में। फिर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे मल्टीपल मॉडल्स के लिए कमेंट सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहला जो मेरा अप्रोच था क्या था, मेरे पास मॉडल कौन कौन से थे, एक था इवेंट, एक था आर्टिकल, और एक था न्यूज। ये मेरे पास 3 मॉडल थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेटिंग स्टार्टेड में क्या, मैंने आर्टिकल मॉडल बनाया, कमेंट्स मॉडल बनाया, और फिर मैंने क्या कर दिया कि जिस तरह मैंने कमेंट मॉडल में आर्टिकल की आईडी सेव कर दी थी एज अ फॉरेन की, फिर मैंने क्या किया कमेंट मॉडल के अंदर मैंने इवेंट आईडी ले ली, इवेंट आईडी, फिर आर्टिकल आईडी एंड देन न्यूज आईडी। अब जब मैं इवेंट के लिए कमेंट क्रिएट करूं तो ये दोनों नल आ जाए, इसमें आईडी आ जाए। जब मैं आर्टिकल के लिए क्रिएट करूं तो ये दोनों नल आ जाए, इसमें आईडी आ जाए। और जब मैं इसके लिए न्यूज के लिए कमेंट क्रिएट करूं तो ये नल आ जाए, ये नल आ जाए, इसमें आईडी आ जाए, जैसे 2 आ गए, ठीक है। तो एक ये तरीका है इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि आप अननेसेसरी नल फॉरेन कीज स्टोर कर रहे हो, या फॉरेन कीज के लिए नल वैल्यू स्टोर कर रहे हो अपने टेबल में, ठीक है। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि भैया आप नल वैल्यू स्टोर ना करो, लेकिन आप अननेसेसरी टेबल्स और मॉडल क्रिएट कर दो अपने उसमें। अननेसेसरी टेबल्स और मॉडल कैसे, जैसे मान लो आपके पास 3 मॉडल है, अब आपको एक ही चाइल्ड बनाना है हर पेरेंट का कमेंट के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कोई कि इवेंट कमेंट्स, ठीक है, एक हो गया आर्टिकल कमेंट्स, एक हो गया न्यूज कमेंट्स, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना, इवेंट के अंदर इवेंट कमेंट के अंदर सिर्फ इवेंट की आईडी आ रही, आर्टिकल कमेंट में सिर्फ आर्टिकल की आईडी आ रही, न्यूज कमेंट के अंदर सिर्फ न्यूज की आईडी आ रही। तो यहाँ पर आप बच गए अननेसेसरी नल फॉरेन की वैल्यू या किसी भी फॉरेन की वैल्यू को नल प्रोवाइड करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको सेम चीज के लिए सेम टाइप के कमेंट के लिए, क्योंकि कमेंट में एट्रीब्यूट तो सेम ही होंगे, जैसे कमेंटेड बाय और क्या कमेंट किया है वही सारी चीजें, और कौन सी इमोजी आपने उसके रिएक्शन में दिए, ठीक। तो वो हो गया ये 3 चीज इवेंट पे भी होगा, आर्टिकल पे भी होगा, न्यूज पे भी होगा, क्योंकि आप अलग से तो कोई कमेंट करने से, या आप कोई अपलोड कर सकते हैं इमेज GIF वगैरह, तो सारी चीजें एक ही टाइप के कमेंट का फीचर होगी, या फिर वो सारे फीचर्स किसी भी मॉडल पे आप कमेंट ले लो सब में होंगे। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप नल वैल्यू स्टोर करने से तो बच गए फॉरेन की के लिए, लेकिन आप यहाँ पर कहाँ फंस गए, आपको 3 मॉडल एक्स्ट्रा बनाने हैं, प्लस 3 डेटाबेस टेबल बनेगी आपकी सेम चीज को करने के लिए, है ना। तो आपको और तीनों के लिए आपको अलग से फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, अलग से राउटिंग बनानी पड़ेगी, अलग से पूरा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, हेल्पर्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो अब आपको अननेसेसरी सेम चीज के लिए 3 टाइप के डेटाबेस टेबल्स, मॉडल्स, कंट्रोलर्स, व्यूज, हेल्पर्स, ये सारी और राउटिंग, ये सारी चीजें
मेंटेन करनी पड़ रही है ना। तो ये भी सही तरीका नहीं, क्योंकि अननेसेसरी आप अपनी एप्लीकेशन को वर्स बना रहे हो, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपका, कि आप एक ऐसा मॉडल लो जिसको आप क्या बना सको, पॉलीमॉर्फिक। तो आपने ले लिया कमेंट, ठीक है। अब आपका कमेंट क्या है, पॉलीमॉर्फिक। यहाँ पर आप सीधा दो एट्रीब्यूट डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, जो भी कमेंट के आइडियल एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कमेंट के आइडियल एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, कमेंट का बॉडी हो गया, किसने कमेंट किया है, प्लस कुछ भी अटैचमेंट हो गया। इन तीनों के अलावा आपको सिर्फ दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डालने होंगे। क्या होगा आपका, कमेंटेबल टाइप और कमेंटेबल आईडी, ठीक, दैट्स इट। और उसके बाद आपको सिर्फ एक मॉडल, एक टेबल में आपका काम हो जाएगा। राउटिंग भी एक लगेगी और ये हो गया आपका काम। तो ये एडवांटेज होता है पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन का। और ये आएगा आपको अच्छे से समझ में। आप इसको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब इसके यूज केसेस पता होंगे कि कहाँ पर इसको यूज करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगे और इसको अच्छे से यूज कर पाओगे और एक बेटर एप्लीकेशन आप डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। और जब भी आप किसी बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, मतलब ऐसा कि जहाँ पर आपको लेट्स से 10-12 अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के साथ काम करना है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन के साथ डील करना ही पड़े, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए आई होप आपको पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन समझ में आया होगा। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एज ए डेवलपर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।